तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक दूसरा। और हमने कल देखा था कि नीति शतक में पहली पद्धति क्या है, मूर्ख पद्धति। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अथ मूर्ख पद्धति। समझे कि नहीं? तो पहले इस श्लोक को बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। अब देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं सुभाषितम जीर्णम अंगे। क्या कह रहे हैं? सुभाषितम जीर्णम अंगे। सुभाषित कहते हैं सुंदर वचनों को। सुभाषित मतलब सुंदर वचन। और अंग कहते हैं शरीर को। अंग मतलब शरीर। और जीर्ण कहते हैं मर जाने को। जीर्ण मतलब मर जाना। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं सुभाषित जो है शरीर में मर तो सकता नहीं, क्योंकि सुंदर वचन कभी मर सकते हैं। तो अर्थात जो ये सुभाषित है ये शरीर के द्वारा, शरीर में कहाँ? मुख से। सुभाषित आप कहाँ से बोलेंगे? शरीर का ही अंग क्या है? मुख है। तो वही कह रहे हैं कि जो सुभाषित है वो मुख के द्वारा जीर्ण हो गई है। क्या हो गई है? जीर्ण। अर्थात इसको बताने वाले लोग नहीं हैं। किसको? सुंदर वचनों को, सुंदर कथनों को लोग बताने वाले नहीं हैं। लौकिक में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अब इस श्लोक में उन्हीं तीनों का वर्णन है। और भर्तृहरि जी कह रहे हैं क्यों सुभाषित जीर्ण हो गई। सुभाषित क्यों जीर्ण हो गई? यदि हम इतने को पढ़ लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो सुभाषितम का विशेषण है जीर्णम। सुभाषितम का विशेषण क्या है? जीर्णम। तो इतनी बात समझ में आई। जो सुभाषित है वो शरीर में जीर्ण हो गई है। क्या हो गई है? जीर्ण हो गई है। कैसे हो गई अब उसको समझना है। तो कह रहे इसलिए हो गई बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः। क्या कह रहे हैं? बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः। बोद्धारः कहते हैं विद्वान लोगों को। बोद्धारः मतलब जो विद्वान हो। जो विद्वान जन है वो मत्सर हो गए हैं। मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या। मत्सर मतलब ईर्ष्या। और जो ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाए, ईर्ष्या से क्या हो जाए? ग्रस्त हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि जो विद्वान जन हैं वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। वो कैसे हैं? ईर्ष्या अर्थात द्वेष से क्या है? ग्रस्त हैं। आप देखेंगे तो एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करता है। करता है कि नहीं? वो कहेगा अरे ये तो ऐसा है, ये व्यक्ति ये नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ, वो ये नहीं जानता। जब विद्वान जन ही आपस में ऐसी स्थिति करेंगे तो वहाँ सुंदर वचन कहाँ से निकलेगा? निकल सकता है क्या? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे भैया बोद्धारः प्रथमा बहुवचन। बोद्धारः क्या हो गए हैं? मत्सरग्रस्ताः हो गए हैं। अर्थात जो विद्वान जन हैं वो ईर्ष्या से युक्त हैं। वो कैसे हैं? ईर्ष्या से आपस में उसकी बुराई करना, इसकी बुराई करना। हर विद्वान नहीं, लेकिन अक्सर, अधिकतर। समझे कि नहीं? तो विद्वान जन ही अगर सुभाषित का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो सुभाषित जो है शरीर में जीर्ण होगी कि नहीं है? तो इसीलिए विद्वानों को क्या करना चाहिए? सुभाषित का प्रचार प्रसार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? विद्वत्ता का परिचय देना चाहिए। लेकिन विद्वान लोग क्या कर रहे हैं? आपस में ईर्ष्या करके लड़ते रहते हैं।
तो भर्तृहरि जी वही कह रहे हैं, इसलिए सुभाषित क्या हो रही है, जीर्ण हो रही है। समझे कि नहीं। और किस लिए जीर्ण हो रही है, तो कह रहे हैं प्रभवः स्मय दूषिताः। क्या कह रहे हैं, प्रभवः स्मय दूषिताः। प्रभवः अर्थात राजा, प्रभवः मतलब राजा। अच्छा एक बात बताइए, राजा क्या नहीं कर सकता, हर चीज़ कर सकता है कि नहीं, लेकिन राजा लोग क्या होते हैं, वो स्मय से दूषित होते हैं। क्या होते हैं, वो स्मय से दूषित होते हैं। स्मय अर्थात घमंडी होते हैं। राजा जन क्या होते हैं, घमंडी होते हैं। और राजा चाहे क्या से क्या कर दे। भाई मोदी जी चाहें तो पूरे भारत में सुंदर वचनों का हर जगह व्याख्यान करवा सकते हैं कि नहीं। लेकिन जो राजा जन होते हैं वो उनके अंदर क्या आ जाती है, स्मयता आ जाती है, अर्थात वो अहंकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अहंकारी। अब जहाँ विद्वान जन ईर्ष्या करें, राजा अहंकारी हो जाए, वहाँ तो सुभाषित जो है जीर्ण होगी कि नहीं, वहाँ सुभाषित क्या होगी, जीर्ण हो जाएगी। कहाँ जीर्ण होगी, अंगे अर्थात शरीर में। तो शरीर में कहाँ, मुख, शरीर में कहाँ, मुख, क्योंकि सुंदर वचन कहाँ से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भैया इसलिए सुभाषित जीर्ण हो रही है, क्योंकि विद्वान जन आपस में क्या करते हैं, ईर्ष्या अर्थात मत्सरग्रस्त होते हैं वो सब। समझे कि नहीं। और जो प्रभवः है अर्थात जो राजा जन हैं, वे सब के सब क्या हैं, स्मय से दूषित हैं, अर्थात राजा जन अहंकारी हैं। मैं राजा हूँ, तुम्हारी बात क्यों मानूं, है कि नहीं। मैं राजा हूँ तो तुम्हारी बात क्यों मानूं। यदि राजा दूसरे की बात ही ना माने तो वहाँ तो सुभाषित जो है जीर्ण होना ही है। समझे कि नहीं। ये दो प्रकार के लोग बताए। अब तीसरा बता रहे हैं, चा अर्थात और। चा मतलब और। अब जो विद्वान और राजा से बचे वो क्या है, अन्य है। क्या है वो, अन्य। जो अन्य लोग हैं, जो अन्य अर्थात विद्वान और राजा से जो अतिरिक्त हैं, उन्हीं को कह रहे हैं अन्य। और भाई जो अन्य जन हैं वो कैसे हैं, अबोध उपहताः। वो कैसे हैं, अबोध उपहताः। अबोध अर्थात होता है अज्ञान। अबोध मतलब अज्ञान, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। और उपहत मतलब होता है पूर्ण। उपहत मतलब पूर्ण, अर्थात जो अज्ञान से पूर्ण हो। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को समझाना भी चाहे तो अन्य जन कैसे हैं, वो एकदम अज्ञानी हैं, उनको आप क्या समझाओगे, वो क्या सुभाषित समझेंगे, कुछ समझ सकते हैं क्या, कभी नहीं समझ सकते। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं भैया जो अन्य जन हैं वो कैसे हैं, सब के सब अबोध हैं। सब के सब क्या हैं, और जो अबोध हो वो ज्ञान की बात समझ सकता है, अर्थात सुंदर बात, अच्छे बात समझ सकता है क्या, सुभाषित को समझ सकता है क्या। तो ना विद्वान इसका प्रचार प्रसार कर रहा है और ना राजा इसको प्रचार प्रसार करवाना चाहता है। और बाकी जो अन्य जन बचे वे सब के सब कैसे हैं, एकदम अज्ञानी हैं, किसी भी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है। और अज्ञानी को आप कुछ बताएंगे तो समझ पाएगा क्या। कह रहे हैं इसीलिए भैया जो सुभाषित है वो क्या हो गई है, जीर्ण हो गई है। और भर्तृहरि जी विद्वान थे कि नहीं, हजारों साल पहले की बात है। भर्तृहरि जी क्या थे, विद्वान थे। तो उनकी बात भी कोई नहीं सुनता था, न राजा मानता था। जब राजा ही नहीं मानेगा, विद्वानों में ईर्ष्या थी, उनकी बात दूसरा विद्वान मानने को तैयार नहीं, है कि नहीं। दूसरा राजा उनकी बात सुनता नहीं था। और जो अन्य जन थे वो सब के सब कैसे थे, अज्ञानी थे, उनको समझाने कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए भर्तृहरि जी ने इस ग्रंथ की रचना की। इसलिए उन्होंने कहा भैया ये सुभाषित जीर्ण ना हो जाए, जीर्ण तो हो रही है लेकिन ये जीर्ण ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और उसका नाम दिया नीति शतकम। इसलिए नीति शतक पढ़िए तो आप भी जो है सुभाषित को जीर्ण नहीं होने देंगे।
एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी बात, हमारे लिए फ़ायदा हुआ कि नहीं। अगर भाई विद्वान आपस में ईर्ष्या नहीं करते, अगर राजा घमंडी नहीं होता, जो अन्य जन है वो अज्ञानी नहीं होते, तो आपको क्या नीति शतक जैसा ग्रंथ मिलता? कभी नहीं मिल पाता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी बात है, अच्छा है, लड़ते रहें, ज्ञान हमको मिलता रहे, है कि नहीं। ऐसे ऐसे विद्वान होते रहें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। विद्वानों को आपस में सम्मति अर्थात बढ़िया से सुभाषित का प्रचार प्रसार करना चाहिए। राजा को अहंकारी नहीं होना चाहिए, उसको बात समझनी चाहिए, समझे कि नहीं। और अन्य जन जो है उनको अज्ञानी नहीं, उनको ज्ञानी बनना चाहिए। यदि ऐसे होंगे तभी जो है सुभाषित जीर्णता से बचेगी। बात समझ में आई। तो इस दूसरे श्लोक में यही कह रहे हैं कि भाई अगर विद्वान अच्छे वचन नहीं बोलेगा, राजा किसी की बात सुनेगा नहीं, बाकी लोग तो अज्ञानी हैं, यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो शास्त्र भी लुप्त हो जाएगा, और जो सुभाषित इत्यादि जो अच्छे कथन इत्यादि हैं वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, समझे कि नहीं। तो कुल मिला के यही इस दूसरे श्लोक में कहना है। बात समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही।